बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट सैयद फ़र्रुख हसनैन साहब मौजूद हैं। सैयद फ़र्रुख हसनैन साहब की वकालत के हवाले से बेशुमार खिदमात हैं। 10 से 12 साल जो है वो इन्होंने इस पेशे को दिए हैं। इनसे बात करते हैं कि कमसिन बच्ची का ये जो अगवा केस है, जिसको मुलतवी करने की जो है वो पुरज़ोर काविशें की जा रही हैं। जिस तरीके से बच्ची के एमएलओ के हवाले से अगर हम बात करें तो 2 से 3 समात जो है वो अब तक मुलतवी कर दी गई हैं एमएलओ, जबकि इस केस में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। सैयद फ़र्रुख हसनैन साहब से पता करते हैं कि कमसिन बच्ची का ये जो मुबैना अगवा केस है, अपने जो है वो वकालती तजुर्बे की बिना पर इस केस के हवाले से ये क्या समझते हैं। सैयद फ़र्रुख हसनैन साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद फ़र्रुख हुसैन, एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ सिंध। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जो है कुछ राय इसमें शेयर करूं आपके तवज्जो से। देखिए, पहले तो हम ये कहेंगे कि एक रियासत का केस है और एक इस कौम की बेटी का केस है, और जिस तरह से हमें अभी तक इंसाफ मिला है यहाँ की अदालतों से, हम उसके बड़े मशकूर हैं। लोगों का अदालतों पे से एतबार और यकीन उड़ चुका था, और बहरहाल इन द एंड इंसाफ की दहलीज यही है और यहीं से हमें इंसाफ मिलता है। 2000 का केस जहाँ तक अभी पहुँचा है और जो मामलात यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको पता है कि अदर साइड का जो चलान जो है वो डिसमिस भी हो गया है, और बच्ची को हर तरह से यहाँ पे स्टेट और हमारी अदालतें फेवर दे रही है, ठीक है ना। अब मैं ये समझता हूँ कि उस बच्ची के राइट के लिए ये चाहिए कि अदालतें थोड़ा सा इसके अंदर जो डिले टैक्टिस हो रही है, अदर हैंड से भी हो रही है, अदर साइड के लॉयर्स भी जो भी कुछ इसके अंदर अपना कानूनी चारा जोई जो ले रहे हैं, तो खुदा के वास्ते इसमें देखें जो मुल्जिम है उसको कैफर करदार तक मुकम्मल पहुंचाया जाए, और एक ऐसी नसीहत कायम हो कि मैं समझता हूँ कि आने वाली बच्चियों को जो है और उनके घर वालों को जो है, और इस तरह के अनासिर यहाँ जो बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, उनको कला कमा किया जाए। तो अब देखें कि अब मेरी राय यही है कि इसके अंदर बच्ची को जो है एक तहफ़्फ़ुज़ अदालतों ने फराहम किया है, उसके मेरिट्स को देखा जाए, और मेडिकल आपको पता है कि सामने जो भी चीज़ें आई हैं, और मैं खुल के बात नहीं करूँगा, कौम की बेटी के मामला है, ये मीडिया के तरफ से 10 लोगों को प्रेस जाती है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें हमारी रियासत के साथ जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस है, उसमें वो उसमें पेशरफ्त करे, और उनके वालिद को जो है, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी उस माँ बाप ने जो है बड़ी जस्तुजू के साथ एक उम्मीद अदालतों से लगाई थी, और उनको इंसाफ मिल रहा है, और उस बच्ची को अपने माँ बाप के पास मुस्तकिल तौर पर रहने दिया जाए, और उसके मुस्तकबिल के फ़ैसले उनके माँ बाप पे छोड़े जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अदालत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो भी समात है, उस समात पे जो है वो उसको रिलीफ मिला जाए। और जैसे कि हाई कोर्ट में सलाउद्दीन पवन जस्टिस साहब के पास जो हमारा मुकदमा ज़ैर इल्तवा है, तो उसको चाहिए कि अब अदालत इसको काइंडली तौर पर, इसको फौरी तौर पर जो है इसको अपने जामे अंजाम तक पहुंचाए, और ये अब मामला डिस्क्लोज भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब ये क्लोज होना चाहिए, और मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर इंसाफ बच्ची को फराहम किया जाए। और उसका मेडिकल लीगल के हवाले से जिस तरह 4 समात अब तक हो चुकी हैं, लेकिन इस मामले को जो है वो आगे मुलतवी कर दिया जाता है मेडिकल लीगल, जबकि ये कहा जा रहा है कि इस केस में अहम किरदार अदा कर सकता है मेडिकल लीगल के हवाले से। जब भी समात होती है, मामला आगे मुलतवी कर दिया जाता है, क्या समझते हैं? सर, मैंने अभी आपसे जिक्र किया है कि मेडिकल के मामलात हैं, जो भी ये कौम की बेटी का मामला है, मैं फ़ोन इस पे पब्लिकली तौर पर मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब ये अल्तवा किया जा रहा है, तो मैं अदालतों से यही रिक्वेस्ट मैं अभी कर चुका हूँ कि इसको जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए, और इस केस में जो है ना, उस बच्ची की इज्जत पामाल ना की जाए। वो बच्ची हमारे लिए मुक़द्दस है, और अदालत से मैं ये कहूँगा कि अगर एक जस्टिस के पास ये मैटर नहीं हो पा रहा, तो ये ट्रांसफ़र करके किस जस्टिस के पास जो है ना, वो लगा के इसको जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ कि बेंच बिठाया जाए इसके लिए बाकायदा, और इस पे एक नज़रसानी की जाए। सर, ये बताइएगा कि पहले जो है वो शौकत अली शानी साहब इस केस के आईओ थे, जिन्होंने इस केस को काफी ज्यादा वो लंबा किया। अब जो है वो सईद रहीम साहब की तरफ से भी चालान पेश किया गया है, लेकिन जो इस केस के मरकजी मुल्जिमान है, ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद, उनकी वालदा और दीगर कई मुल्जिमान है, उनकी गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं लाई जा सकती है। क्या कहेंगे पुलिस के रवैये के बारे में? सर, पुलिस का रवैया तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को पता है, हमारी पुलिस, और ये मैं कहूँगा हमारी पुलिस अगर वाकई सही हो जाए, हमारी पुलिस को वो चीज़ें पता हैं कि जो शायद हमें नहीं पता है। एक हिस्सा होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस जो है वो एक अदालत का, और वो इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, तो फिर आगे उसकी समाअत की जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन को आप इसको जल्द से जल्द मामलात जो हैं वो निपटा के अदालत के अंदर पेश किया जाए, और जो उसकी वालदा है, उसके जो भी उसके साथ असर रसूख वाले लोग हैं,
ठीक है, जो एक माफिया है उस माफिया को ख़त्म किया जाए। फारूक हसनैन साहब, बच्ची के वालिद के हवाले से बताइएगा, जिस तरह माशाल्लाह उन्होंने एक स्टेप लिया और माफियाज के खिलाफ जो है वो जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, लेकिन ये मामला जो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है, मामला इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो बच्ची के वालिद का इस वक्त क्या मोराल है? वो क्या समझते हैं कि अदालतों को उनको इंसाफ, अभी अदालतों पे जो है वो उनको यकीन बाकी रहा है? जी बिल्कुल, उनको अदालतों पे बहुत यकीन है और उस यकीन के सहारे जो है वो ये जंग लड़ रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ जहाद कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इस कौम की बेटियों के लिए कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने उस पे यही अर्ज़ किया कि मेरी बेटी का अब मसला नहीं है, ये इस मुल्क का मसला है, इस मुल्क की बेटियों का मसला है। तो ये मैं जब तक मैं नहीं खामोश बैठूंगा, जब तक ये सारा सरगना, ये जो लोग हैं, ये गिरोह जो है आवाम के सामने बेनकाब ना हो। मुल्ज़िमान तो हमारे सामने मौजूद हैं, बट ये कि मुल्ज़िमान की पुश्त पनाही पे जो लोग मौजूद हैं ना, तो हमें उनका चेहरा बेनकाब करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ, हमारी लीगल टीम, हमारे अदालतें उनके साथ खड़ी है बिल्कुल, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ये आपके सामने होगा, हम सब सरखुरू होंगे। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से सीनियर एडवोकेट सैयद फ़र्रुख हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस केस के हवाले से जो भी इनकी राय है अपने वकालती तजर्बे की बिना पर इन्होंने आपके साथ शेयर की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, इस केस की तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।